अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कोरोना की वजह से जहां लोकल बिजनेसेस खास तौर पे उनका जितना नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिली है। वो इस तरह से कि तमाम के तमाम बिजनेसेस अब ऑनलाइन जाना शुरू हो गए हैं। उससे ये हुआ है कि जहां लोकल बिजनेसेस की सूरत में उनकी रीच बहुत कम थी, सिर्फ अपने इलाके तक थी, अब वो पूरे सूबे या मुल्क या इवन दुनिया में अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो की रोल है, एक तरफ आपका स्टोर हो या वेबसाइट हो, दूसरी तरफ ज़बरदस्त किस्म की अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो तो आप अपने बिजनेस को पहले से डबल या ट्रिपल कर सकते हो। तो मेरे पास इस वक्त सारा मिसाल मौजूद हैं जिनकी सबसे पहले बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि ये बिजनेस में कैसे आए। ये हेल्प आउट कर रही हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसेस को जो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स में बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ये सीईओ हैं एक कंपनी के, इनके साथ 25 से ज़्यादा स्टाफ है जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज, क्वालिटी की सर्विसेज बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले इनसे थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। अच्छा, इनकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो जरा पूछते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आप एक बिजनेस रन कर रही हो और एक सक्सेसफुल बिजनेस है जिसमें आप इस वक्त मेरे ख्याल में 13 या उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जहां ये मुख्तलिफ लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं उनके सिस्टम, उनके सॉफ्टवेयर, उनकी वेबसाइट्स के लिए। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि इतनी छोटी उम्र में और लड़की हो के जो पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं है बिजनेस करने का, इस तरफ आप कैसे आए? बस ये हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था कि हम लोगों को ये था कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन से हमें कुछ नहीं होगा इस तरीके से। तो हम लोगों को एक्सपीरियंस जो है, एक हम लोग बिज़नेस में जाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और इससे हम बाकियों को भी जो है काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। कि जिस तरह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कारोबार से कई घरों के चूल्हे जलते हैं। इस वजह से तो मैंने और मेरी टीम ने, हम लोगों ने यही सोचा था कि अगर हम लोग अपना बिज़नेस करते हैं, हम जितने भी बच्चे हैं यहाँ पाकिस्तान में जिनको सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरेस्ट है लेकिन वो अपना नहीं कर पाते आगे, तो उनको हम जो है काफ़ी उनको सपोर्ट कर सकेंगे बाद में। तो एक तो हम लोगों को खुद भी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। वी वांट टू गो इन द डेप्थ्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग गेम्स के अंदर आगे जितनी भी हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम सारा कुछ करना चाहते हैं। इस वजह से हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया फ्रॉम अ वेरी यंग एज। अच्छा, सबके लिए मिसाल है इसमें। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे वालिदैन या हमारा सिस्टम हमें किसी ऐसी चीज़ में डाल देते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता या हमारा पैशन नहीं होता। तो आप सब उनके लिए मिसाल हो इस लिहाज से कि एक तो आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो कि आपको टेक्नोलॉजी, वेबसाइट्स, ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, उस फील्ड में गए हो। दूसरा जो बहुत अच्छी बात मुझे इनकी लगी जब ये हमारे पास पूरी टीम आए कि ये हेल्प आउट करना चाह रहे थे कि हम बिजनेस करेंगे तो हमारे नीचे 25 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, फिर उससे जब एक्सपेंड होंगे तो और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो इसी वजह से मैंने स्ट्रेट अवे कहा कि मिल के काम करते हैं और ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि जो जिस तरह आप हेल्प आउट कर रहे हो बिजनेसेस को, हम यहाँ पे ज़्यादातर बात कर रहे हैं ई कॉमर्स स्टोर्स की। ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है? आप चाहे आपका एक रेस्टोरेंट है या आपका क्लोथिंग का ब्रांड है या आप कोई ज्वेलरी ऑनलाइन सेल कर रहे हो, कोई भी चीज़ है जो आप एक शॉप में सेल कर रहे हो, आप उसका ऑनलाइन स्टोर बनाओ, फिर डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए लोग आप तक आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे और डायरेक्टली चीज़ें आपसे ख़रीदेंगे या फेसबुक पेज के ज़रिए वो चीज़ें आपसे लेंगे। तो इस तरह आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है और आप अपनी सेल डबल या ट्रिपल या इवन 10 गुना बढ़ा सकते हो। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में आप अभी एज आई अंडरस्टैंड कि हेल्प आउट कर रहे हो इन तमाम बिजनेसेस को, तो जो एक ई कॉमर्स स्टोर है उसमें सक्सेस लाने के लिए, उसको कामयाब तरीके से चलाने के लिए वो डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं जिसमें से लोगों को गुजरना चाहिए, जिसमें से लोगों को वो डिफरेंट चीज़ें इंप्लीमेंट करें तो उनकी सेल्स बढ़ जाएं? अब यही होता है ना, मोस्टली लोग कह रहे होते हैं कि हमारा बिज़नेस बूस्ट क्यों नहीं कर रहा, प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका स्पेसिफिकली जो एक आंसर होता है ना, वो ये है कि आपकी डिजिटल प्रोफाइल होनी चाहिए पूरी की पूरी। ऑनलाइन अगर हम खुद भी, हमारे पास अगर कोई बंदा आता है कुछ लेके, अगर हमें उसकी वेबसाइट नहीं मिलती या उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता डिजिटल, तो हम कहते हैं ये स्कैम है, दिस इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। तो उसके बाद हम लोग फिर ये करते हैं कि एक बिज़नेस को, जिसको ग्रोथ चाहिए, उसको इधर अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट, उसका पूरा पोर्टफोलियो, उसके सोशल मीडियाज़ के जितने भी पेजेस हैं वो टेक्निकली हैंडल हों डिजिटली और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आपका ई कॉमर्स स्टोर जो स्पेसिफिकली उसके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन होता है,
ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا آگے چلتا ہے کہ اس کی موبائل ایپس اس کو چاہیے یا کیا چاہیے, اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کتنی انہانس کرنی ہے, یا اس کو کس حساب سے اس کو جو ہے نا اپنا ٹارگیٹ مارکیٹ سیٹ کرنا ہے کہ وہ UK کا ہے تو اس کو کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اس کی ڈیجیٹل پروفائل کیسی ہے. اچھا, اس میں مجھے جو آپ کی بات یہ پسند آ رہی ہے کہ یہ 360 آپ کرتے ہو ایک بزنس پہ. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے انٹرپرینورز جو آن لائن اسٹور بڑا زبردست بنا لیتے ہیں, ویب سائٹ اچھی بنا لی لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ وہ نہیں کیا, یا اپنی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے اس پہ وہ نہیں کیا. یعنی ان کا فیس بک پیج نہیں ہے, ان کا انسٹا پیج نہیں ہے, ان کی شاید یوٹیوب پہ چینل نہیں ہے, ان کی SEO نہیں ہوئی. تو یہ ان کے جو سولوشنز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اسٹارٹ ٹو فنش آپ کا اسٹور جو بنانا ہے, آن لائن ویب سائٹ آپ کی پریزنس ہے زبردست ہو, پھر آپ کی سوشل میڈیا پروفائلز پیجز وہ زبردست ہوں, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے بندوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال کے آپ کے اسٹور پہ لے کے آنا. تو جب لوگ آپ کی چیز کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ان کو انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہ جب ٹریفک لے کے آتے ہیں آپ کے اسٹور پر, تو اس میں ایک سمپل چیز سکسیس فارمولا جو مجھے آپ کا پسند ہے وہ یہ ہے کہ یار سمپل اگزامپل ہے, اگر آپ گارمنٹس کا بزنس کرتے ہو, آپ کا ایک سوٹ UK میں آپ 100 پاؤنڈ کا بیچ رہے ہو, اس میں فرض کریں آپ کو اگر 40 پاؤنڈ کا پروفٹ ہے, تو آپ اگر ایک سسٹم بناتے ہو جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ 10 پاؤنڈ لگتے ہیں, آپ کا ایک سوٹ بکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر بھی آپ کو 30 پاؤنڈ کا پروفٹ ہو رہا ہے. اب اسی کو آپ اسکیل کر سکتے ہو, آپ نے 10 لگائے آپ کو 30 کا پروفٹ ہوا, آپ 1000 پاؤنڈ لگاؤ گے تو آپ اسی حساب سے اگر ملٹیپلائی کرو تو 2000 3000 آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. تو آپ اسکیل کر سکتے ہو, اسی ایک بزنس کو ملینز میں لے کے جا سکتے ہو. تو آپ یہ سارے جو سکسیس فارمولا خاص طور پہ وہ مجھے پسند آیا. آپ لوگ اگر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہو, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, ٹیلنٹڈ ٹیم ہے, ینگ بھی ہیں, ان میں پیشن بھی ہے, اور میں ایک جنون ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کلائنٹ آئے اس نے اپنا ای کامرس کا اسٹور بنانا ہے, پھر پورا 360 جو ہے سسٹم بنانا ہے, سکسیس فارمولا بنانا ہے. یہ ان کا پیشن ہے کہ ان کو کامیاب کریں تاکہ ہم یہ دکھائیں کہ ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ ان کا نمبر ہوگا نیچے, ڈائریکٹ سارا کو کانٹیکٹ کریں. آپ نے ان کو فل گائیڈ لائن دینی ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں, خاص طور پہ اوورسیز جو لوگ ہیں جن کے سٹورز ہیں اپنے ان سے رابطہ کرو. آپ کی سیلز کو انشاءاللہ یہ ڈبل یا ٹرپل کر سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اپنی ساری سکلز جو کمبائنڈ ہیں اس کے ذریعے. تو انشاءاللہ سے ہم اس پہ مزید سیشنز بھی کریں گے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ لائیو سیشنز کریں جس میں ان لوگوں کے جن کے سٹورز ہیں, جن کا آن لائن کام ہے یا آن لائن آنا چاہتے ہیں, وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ گائیڈ لائن بھی ان کو دیا کریں گے. باقی آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہو تو لازمی ان کے ساتھ رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ ان کو میسج کریں, تو یہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گی اور آپ کو اپنا سکسیس فارمولا جو ہے وہ بھی بتائیں گے. سو سارا, تھینک یو ویری مچ, تھینکس ایوری ون, اللہ حافظ. اللہ حافظ.